Assalamu alaikum everyone, this is Hadika with another vlog, and today we are going to visit Asda, which is one of the most famous supermarkets in UK. So let's explore Asda with us today because हम लोग आए हैं कुछ ग्रॉसरी करने. So I thought कि हमें अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहिए. So it would be informative for those जो कि विज़िट करने वाले हैं UK और जो ऑलरेडी यूके में रहते हैं. सो दे ऑलरेडी नो कि एस्टा बहुत फेमस है यहाँ पर और आपको हर जगह एस्टा स्टोर ज़रूर नज़र आएगा. सो ये ऑलरेडी काफ़ी बड़े होते हैं स्टोर्स और यहाँ पर ना सिर्फ आपको फ्रेश वेजीज़ फ्रूट्स फ्रोज़न आइटम्स मिलेंगे बल्कि आपको डेली एसेंशियल्स की बेसिक चीज़ें ग्रोसरीज़ होम एसेंशियल्स डेकोर इसके अलावा ड्रिंक्स स्नैक्स क्लोथिंग सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कुछ आपको यहाँ पर एक जगह से मिल जाएगा एंड दैट टू इन अफोर्डेबल प्राइसेस. ये है ना सबसे मज़े की बात. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लोथिंग सेक्शन विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर आपको मेन वुमेन किड्स के सबके कलेक्शन मिलेंगे एंड दैट टू इन अफोर्डेबल प्राइसेस विद अ गुड क्वालिटी आई मस्ट से. अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं प्राइमार्क के साथ तो आई थिंक मेरा वोट जाएगा इनके क्लोथिंग ब्रांड को विच इज़ नोन एज जॉर्ज. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. सो आई थिंक इनकी क्वालिटी और प्राइसेस दोनों बहुत अच्छे हैं और क्योंकि कुछ ना कुछ इवेंट इनका यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा होता है पहले ही प्राइसेस इनके काफ़ी अच्छे हैं रीज़नेबल हैं बट साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ऑफ़र्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है. और अगर मैं बात करूँ ग्रॉसरी सेक्शन की तो ऑलरेडी वहाँ पे जैसे कि अभी आजकल जो है वो रमज़ान चल रहा है कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान के. सो हम बात कर लेते हैं एशियन फूड की. तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल एशियन फूड के हवाले से और यहाँ पर आपको पूरा एक एशियन सेक्शन मिलेगा जहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी और कोरियन चाइनीज़ और इसके अलावा और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं जो पूरी एशियन बेल्ट है उनकी काफ़ी सारी जो स्पेसिफ़िक ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से आपको. तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी. बट हाँ यूजुअली यहाँ पर जो एशियन फूड है उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं बट क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो डेफिनेटली ये लोग कुछ ना कुछ ऑफ़र्स लगाते हैं और डिस्काउंट्स पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं आराम से चाहे वो आटा हो चावल हो ऑयल हो. और जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो ये लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र्स लगा देते हैं और अब क्योंकि ईद आने वाली है तो उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको नज़र आएंगे डिस्काउंट. सो आपको यहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे ब्रांड्स एशियन मिलेंगे और जो है वो चाहे मसाले हो दाल हो राइस हो और चाहे वो जो है वो ये शान फूड्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो फेमस हैं हीरा इंडस इन सब के आपको मसाले चटनीज़ हर तरह की चीज़ें मिलेंगी. सो यू कैन बाय एनीथिंग हियर. सो अगर मैं बात करूँ इसके अलावा इन ब्रांड्स के अलावा एस्टा के अपने ब्रांड की चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और दे आर वेरी मच चीप इन प्राइस एज वेल. लेकिन क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग. सो क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी तो उस हवाले से आप परेशान नहीं हो. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट केचप और मेयोनीज़ यानी कि इनके अपने ख़ुद के प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपको बाकी प्रोडक्ट से उनकी प्राइस और कम मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी है उनकी. सो
यहाँ पर जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्होंने रिडक्शंस लगाई होती हैं एंड देन कोई ना कुछ इवेंट भी चल रहा होता है, और जैसे कि मदर्स डे आने वाला है तो उस हवाले से इन्होंने पूरा एक सेक्शन यहाँ पर जो है वो डेकोर किया हुआ है, और उस हवाले से गिफ्ट्स यहाँ पर मदर्स डे के हवाले से अवेलेबल हैं, और बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए, और प्लस कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। सो आई रियली लाइक दिस फैक्टर इन यूके कि ये लोग अभी तक कार्ड्स वाला जो ट्रेडिशन है ये यहाँ पर अलाइव है। पाकिस्तान में तो कब का ख़त्म हो गया। मुझे जो याद पड़ता है, आई थिंक हम स्कूल में थे जब हम ईद कार्ड्स दिया करते थे, तो आई थिंक इस ट्रेडिशन को हमें वहाँ पे भी अलाइव रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, थोड़ा एफ़र्ट लगाते हैं, चूज़ करते हैं, ख़ुद से लिखते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये ट्रेंड वापस आना चाहिए पाकिस्तान में भी, और ये भी ट्रेंड वापस आना चाहिए कि जब रमज़ान या ईद आए तो वो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो लो कर दें। ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, बट स्टिल दे थिंक अबाउट मुस्लिम्स, और सिर्फ मुस्लिम्स ही के बारे में नहीं, जिसके इवेंट आते हैं ये उस हिसाब से ये प्राइसेस को लो कर देते हैं और ऑफ़र्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। दे डू टेक केयर ऑफ़ देयर पीपल। सो आई जस्ट होप कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की हुकूमत हमारी आवाम के लिए भी थोड़ा बहुत सोच लें। और यहाँ पर एग्स की बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी विद डिफरेंट साइज़ेस, डिफरेंट प्राइसेस। तो यहाँ पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज के पूरे जो हैं वो उन्होंने बॉक्सेस बनाए होते हैं, एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड प्राइसेस जो हैं सेम रहती हैं। वही बात है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सर्दियाँ आएंगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ कर देंगे। वो प्राइसेस आपको कुछ भी मौसम हो वो सेम ही मिलेंगी। तो बेसिक नीड्स जो हैं यहाँ पर लोगों को बेसिकली बहुत आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ इनके जो बेकरी का सेक्शन है वो भी बहुत मज़े का है। यहाँ पर आप घर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी घर में कोई इवेंट है या कोई बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए आप केक यहाँ पर ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगेन विद रीज़नेबल प्राइस। और यहाँ पर इतने सारे केक्स हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, और वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शन मौजूद है, सो यू कैन चूज़। और अगर वैसे आप बाहर से बनवाते हैं किसी और बेकरी से तो जो है ऑब्वियसली वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। बाकी मेरी बेटी की बर्थडे थी तो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर सम केक, एंड हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल गया था, और हमने ट्राई किया तो वो बहुत फ्रेश था। हमने चॉकलेट फज ट्राई किया था और वो बहुत मज़े का था। तो आप लोगों को भी अगर ट्राई करना हो तो आप यहाँ से केक ट्राई कर सकते हैं। जी, तो बस हमारा शॉपिंग हो गया था डन, और अब हम जा रहे थे बरी मार्केट की तरफ, और वहाँ का हम वीलॉग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपसे। सो ओवरऑल एस्टा इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर अफोर्डेबल शॉपिंग एंड यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस. So that's it for today. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe and leave a comment about where I should vlog next. See you in the next video. और रमज़ान के कुछ दिन बाकी हैं तो उसको एंजॉय करें और अच्छे से रोज़े रखें, इबादत कीजिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।